अरीबा की माँ ताबीन को ताने देना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। बहुत ही गलत तरीके कह रही हो। देखो, अभी भी वक्त है और संभल जाओ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। इन सब बातों में आखिर मेरा क्या कसूर है। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि ये सब कुछ अरीबा ने किया है, लेकिन जानबूझकर उसकी साइड लेने की कोशिश कर रही हैं। जिस पर अरीबा कहती है कि हमारी ये सारे मकसद जो हैं, तुम किसी को नहीं बता सकती और ना ही कोई तुम्हारी बात पे यकीन करेगा। इसलिए अब तो ऐयान का ख्याल अपने दिल से अच्छे तरीके से निकाल दो। जिस पर वो कहती है कि अब मैं सोच कर भी ये सब कुछ नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। इसलिए जो कुछ हुआ इसी में ही बेहतरी थी और मुझे पता चल गया कि ऐयान की आखिर असल जहनीत है क्या। यानी कि जो इंसान अभी से ऐसे कर सकता है तो आगे जाकर उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अयान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो ताबीन पर यकीन करे या ना करे, लेकिन ताबीन के पास एक और नया ऑप्शन आ चुका है और वो है शहरियार। इसको इस ऑप्शन को ख़त्म नहीं करना चाहिए और ये बात जहन में रखनी चाहिए। इस अरीबा की चालों को नाकाम बनाने के लिए उसे ये सब कुछ करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यान की माँ उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती और कहती है कि बेटा, देखो, ये काम जो है वो छोड़ दो और तुम जो कुछ समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें यकीन करना होगा और बताना होगा कि वाकई में ये लड़की ऐसी नहीं है। ताबीन जिसके साथ तुमने अपना बचपन गुजारा है, आखिर कैसे तुम उसके बारे में ऐसे सोच सकते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा जो है अब वो पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि ताबीन ने भी बारहा दफ़ा उसको देखा लेकिन उसकी बातों को इग्नोर किया है। लेकिन अब अपने बाप को साफ साफ बता दिया है कि इसको रोकना होगा, वरना मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रही। और इसलिए हमें कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिसकी वजह से मामले ठीक हो जाएं। आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं और जानबूझकर मुझकर इस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं भी ज़्यादा देर तक इधर नहीं रहूँगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसका बाप उसको साफ साफ कह देता है कि देखो, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस किस्म की हरकतें करके तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। तुम्हारे इस तरह के खुलेआम सारे तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तबीन की सारी हकीकत भी वही सामने लाएगा कि तबीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप समझिए कि इसका एंड जो है, दिवाला जो है, वो अनकरीब ही होने वाला है। क्यों यान से जैसे ही उसकी दोस्ती बढ़ती है तो वह यान को सारी बात तफसीलन बताएगा कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी ही कज़न का किया धरा है और उसने ही सब कुछ किया है। इसलिए कभी भी तुम किसी बात के लिए किसी और का इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अभी तो फिलहाल बात नहीं खुली, लेकिन अनकरीब बहुत तमाशा होने वाला है। फिर इस अरीबा को कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये अरीबा जो कि अपने आप को समझ रही है कि ये सब कुछ करके हर चीज़ को हासिल कर लेगी, लेकिन वो ये बात नहीं समझती कि उसने हर चीज़ को खो दिया, हर रिश्ते को खो दिया है। बहुत जल्द उसको इन सब बातों की समझ आ जाएगी और अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी गलती और बेवकूफ़ी कर दी है इस लड़की ने। लेकिन फ़िलहाल इसको मज़ीद बर्बाद होना है, जिसकी वजह से अभी वो इन फजूल कामों से रुक नहीं रही। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और अरीबा की आंखें भी खुल जाएंगी कि धोखेबाज बंदों की क्या ज़िंदगी होती है और उनका एंड क्या होता है। फूफो जान तबीन से कहती है कि मैं तुम्हारी खुशियों में कभी किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगी। बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे साथ होगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि जो इख्तलाफात अयान के दिल में बैठ चुके हैं, क्या वो ख़त्म हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है उसकी फूफो कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरा काम है। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ अरीबा का किया धरा है और अरीबा ने ही यान का दिमाग किसी न किसी तरीके से भरा है। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी इस अरीबा को माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन अरीबा पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा उसको कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
अभी भी वो अपनी ही धुन में मगन है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल ठीक किया है। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है यान, क्योंकि दोराहे पे खड़ा कर दिया गया है उसको। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको बार बार कह कह के थक गई है। मुझे यकीन है कि इसमें तबीन का कोई भी कसूर नहीं। तुम इन सब बातों को समझ जाओ तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी काफी परेशान है। उसको जो जो कुछ सिखाया गया है वो वही कुछ समझ रहा है। लेकिन इस बात को उसको कहीं ना कहीं यकीन है कि नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। खैर आप देखेंगे कि एयान अपने मामू जान से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर रीवा कहती है कि वाह क्या बात है तुम्हारी, इतना कुछ तुम्हारे साथ हो गया लेकिन फिर भी तुम इस घर का पीछा नहीं छोड़े हो। भाई अभी तो इस घर का पीछा छोड़ दो। लेकिन तबीन वहां से गुस्से से उठ के चली जाती है। तबीन के साथ जो धोखा हुआ है वो इस चीज को कभी भी भूल नहीं पा रही है और समझ चुकी है कि नहीं, अब उसको इस रिश्ते के लिए भीख और तरले नहीं मांगने हैं, बल्कि जो कुछ आया वो सामने ही है। आप देखेंगे कि रीबा जो दंगल में फंसने वाली है ना, वो इसको पता ही नहीं है। हरून पर सारा पैसा इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी बेड़ा गर्क करने वाली है। वो समझ रही है कि उसको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा और हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन हरून सिर्फ इसको टल्ली करवा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो भी समझ चुका है इसकी खसलत को, जिसकी वजह से अब इसका सारा पोल भी वही खोलेगा और तबीन की सारी हकीकत भी वही सामने लाएगा कि तबीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप समझिए कि इसका एंड जो है, दिवाला जो है, वो अनकरीब ही होने वाला है। क्यों यान से जैसे ही उसकी दोस्ती बढ़ती है तो यान को सारी बात तफसीलन बताएगा कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी ही कज़न का किया धरा है और उसने ही सब कुछ किया है। इसलिए कभी भी तुम किसी बात के लिए किसी और को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अभी तो फिलहाल बात नहीं खुली। लेकिन अनकरीब बहुत तमाशा होने वाला है। फिर इस अरीबा को कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये अरीबा जो कि अपने आप को समझ रही है कि ये सब कुछ करके हर चीज़ को हासिल कर लेगी, लेकिन वो ये बात नहीं समझती कि उसने हर चीज़ को खो दिया, हर रिश्ते को खो दिया है। बहुत जल्द उसको इन सब बातों की समझ आ जाएगी और अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी गलती और बेवकूफ़ी कर दी है इस लड़की ने। लेकिन फ़िलहाल इसको मज़ीद बर्बाद होना है, जिसकी वजह से अभी वो इन फजूल कामों से रुक नहीं रही। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और अरीबा की आंखें भी खुल जाएंगी कि धोखेबाज बंदों की क्या ज़िंदगी होती है और उनका एंड क्या होता है।